हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार इस नए वीडियो में। तो आज मैं आपसे जो बात करने आई हूँ कि अगर आपकी डिलीवरी बरसात के दिनों में होने वाली है या बरसात के दिन चल रहे हैं और आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आपको क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन टॉपिक पे मैं आज आपसे बात करने आई हूँ। तो अगर आपको वीडियो लाइक पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपका कोई अपना इस टाइम पे प्रेग्नेंट है या उसकी डिलीवरी होने वाली है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले खान पान की। देखिए, बरसात के दिनों में आपको बाहर का फास्ट फूड वगैरह या रोड साइड की चीज़ें बिल्कुल भी अवॉइड करनी है, बिल्कुल अवॉइड करनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा हो रही है तो आप कुछ घर पे बना के खा सकते हैं, लेकिन आप बाहर की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि देखिए बाहर हाइजीन मेंटेन नहीं होता है। ये सबको पता है कि बाहर उतनी साफ़ सफाई से कुछ भी नहीं बनाया जाता है। और ख़ास तौर पे उस पे इस समय कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खियाँ बहुत सारे होते हैं, तो उन सब चीज़ों से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो आपको और आपके बच्चे को दोनों को नुकसान कर सकता है। दूसरी बात है कि आपको फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। आपको कुछ भी ठंडा ऐसा नहीं खाना चाहिए। आपको थोड़ा गुनगुना पानी पीना चाहिए, जिससे कि अगर किसी तरह से खाने पीने से आपके अंदर कोई बैक्टीरिया चला भी जाता है तो वो बहुत जल्दी वो डिस्ट्रॉय हो जाए, आपको वो कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। और बात करते हैं कि आप अगर कुछ आपका फास्ट फूड खाने का मन करता है, आप घर पे बनाते हैं, तो वो भी लिमिटेड मात्रा में लीजिए, थोड़ा सा लीजिए। ये नहीं कि आपके खाने की इच्छा हो रही तो आपने उसी से अपना पेट भर लिया, बिल्कुल नहीं। आपको इस समय हेल्दी खाना खाना है, जितना ही हेल्दी आप खाएं। आप वेजिटेबल्स या फ्रूट खाते हैं तो उसको भी बहुत अच्छे तरह से वॉश करके, तो गर्म पानी में धो के आप उसको लें, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है किसी तरह से। अब बात करते हैं कि आपको अगर क्या खाना चाहिए। देखिए, आप इस समय बरसात के मौसम में सबसे अच्छा होता है वेजिटेबल सूप, या कोई भी सूप जो आपका पीने का मन हो। टोमेटो का सूप पीजिए, मिक्स वेजिटेबल सूप पीजिए, आपको जो भी पीने का मन हो आप सूप पीजिए। गरम गरम सूप आपको बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए होगा और आपके बच्चे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। और साफ़ सफाई का आप ख़ास तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे दिनों में बैक्टीरिया, मैंने बताया जैसे कि कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खी, कई तरह के बैक्टीरिया ये ज़्यादा ही पनपते हैं। तो इसलिए आपको इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि आप अपने घर में, अपने आसपास, अपने किचन में या अपने कपड़ों को बहुत अच्छे से वॉश करें, बहुत अच्छे से सफाई करें। आप बिना डेटॉल के पोंछा मत लगाइए या लगवाइए। अगर किसी से लगवा रहे हैं तो पोंछा बिना डेटॉल के आप मत लगवाइए। डेटॉल उसमें ज़रूर डालिए या कोई फ्लोर क्लीनर डालिए जिससे कि आपके घर में बैक्टीरिया की उतनी बैक्टीरिया ना पनप सकें। और शाम होते ही आप अपने घर के खिड़की दरवाजे सारे बंद कर दीजिए, क्योंकि इस समय मच्छरों का सीज़न है, मच्छर ज़्यादा होते हैं। तो आपको ये एहतियात बरतना है कि खिड़की दरवाजे बंद कीजिए, क्योंकि ऑल आउट बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। उसका कम से कम यूज़ करिए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और अब बात करते हैं आपके कपड़ों की। जब भी आप अपने कपड़े बरसात के दिनों में वॉश करें तो आप उसमें डेटॉल ज़रूर डालें, और डेटॉल डालने के बाद भी उसे धूप में सुखाएं। अगर धूप नहीं हो रही है, बरसात हो रही है, तो आप उसको प्रेस ज़रूर करें। प्रेस करने से भी बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं कपड़ों के। तो ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि कपड़े जो कि आप पूरे टाइम अपनी बॉडी पे रखते हैं, तो उसको तो आपको अच्छे से वॉश करना है डेटॉल से और धूप में सुखाना है। अगर धूप नहीं मिलती है, बारिश हो रही है, धूप नहीं हो रही, तो आप कहाँ जाओगे सुखाने? तो आपको उसे प्रेस ज़रूर करना है, क्योंकि प्रेस करने से आपके कपड़े बैक्टीरिया उसमें नहीं रह जाएंगे। और नेक्स्ट जो बात आती है वो ये है कि आपको और किस चीज़ का ध्यान रखना है बरसात के दिनों में। देखिए, बरसात के दिनों में अगर आप सोचते हैं बाहर बारिश हो रही है, मैं वॉक कैसे करूं या मैं एक्सरसाइज कैसे करूं, मैं पार्क में नहीं जा सकती, तो अगर आपकी डिलीवरी कुछ दिनों में होने वाली है तो आप बिल्कुल भी अपनी वॉक को या अपने एक्सरसाइज को बंद ना करें, स्किप ना करें, क्योंकि आप
आपकी सर्विक्स को ओपन होने के लिए आपकी एक्सरसाइज और आपकी वॉकिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप घर में ही, थोड़ी जगह में ही, अगर आप बाहर 4 चक्कर लगाती हैं तो घर में 6 चक्कर लगाइए, क्योंकि घर में उतना ओपन स्पेस नहीं होता है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके चलते रहिए, टहलते रहिए, आप सीढ़ियाँ चढ़िए उतरिए, लेकिन अपनी एक्सरसाइज को बंद मत कीजिए और ना ही अपनी वॉक को बंद कीजिए। थोड़ा बहुत करके आप सुबह शाम में अपनी एक्सरसाइज जारी रखिए, अपनी वॉक जारी रखिए, जिससे कि आपकी बॉडी ढीली होगी और वो आपकी डिलीवरी में मदद करेगी, जिससे कि आपके सर्विक्स का मुंह जल्दी ओपन हो पाएगा। आपको फिर कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि बॉडी आपकी लचीली नहीं है, ढीली नहीं है। तो इसलिए एक्सरसाइज तो डॉक्टर भी बताते हैं, बहुत ही मस्ट है। अगर आप इसे एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका केस क्रिटिकल नहीं है, तो आप एक्सरसाइज और वॉकिंग तो बिल्कुल भी बंद ना कीजिए। नेक्स्ट जो आता है, ऐसे दिनों में देखिए, बरसात के दिनों में वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा ही होता है, क्योंकि इन्फेक्शन मोस्टली हर इंसान को होता है और ज़्यादा होता है। ऐसे दिनों में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको इन दिनों में वाइट डिस्चार्ज के साथ जब होता है, तो आपको अपने बॉडी की साफ़ सफाई पे एक विशेष तौर पे ध्यान देना है। बहुत अच्छे से वॉश करना है, बहुत अच्छे से क्लीन करना है अपनी बॉडी। और आपको पैंटी भी क्लीन ही यूज़ करनी है, चाहे तो आप दिन में उसे 1-2 बार चेंज भी कर सकती हैं। क्योंकि कोई भी गीली चीज़ से हमें इन्फेक्शन हो सकता है, रैसेस हो सकते हैं या बैक्टीरिया उनमें हो सकते हैं। तो इसलिए मेरी यही सलाह है कि आप उन्हें 1-2 बार चेंज ज़रूर करिए। आप और पैंटी भी अगर आप धूप में नहीं सुखा सकती हैं तो प्रेस कर सकती हैं, आप उसको प्रेस करके फिर पहनिए, जिससे कि आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। और अगर आप की डिलीवरी हो चुकी है, तो आप सेम चीज़ बिल्कुल अपने बच्चे पे भी करिए। बच्चे की भी साफ़ सफाई, उसके कपड़े अगर धूप में नहीं सुखा सकती हैं तो आप प्रेस करिए उनको और अच्छे से वॉश करिए डेटॉल डाल के। और उस रूम में तो विशेष तौर पे डेटॉल से पोछा लगवाइए। और अगर कोई बाहर से आया है तो उसे डायरेक्ट उस कमरे में एंटर ना होने दें, जब तक कि वो अच्छे से डेटॉल से हैंड वॉश ना कर ले या नहा ना ले, वो अपने आप को बाथ ना ले ले अच्छे से। क्योंकि देखिए, ये मौसम सबको पता है कि इतना बेकार मौसम होता है कि इसमें सारे बैक्टीरिया पनपते हैं, बहुत सारे कीटाणु, कीट मकोड़े, बहुत सारी गंदगी की वजह से इसमें, क्योंकि बाहर कई सारा कचरा पड़ा होता है, वो सड़ता है। उस सड़ने की वजह से मच्छर, मक्खी, कई सारे कीड़े मकोड़े ये पनपते हैं, तो जिनकी वजह से हमें कई तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं। इससे आपको अपने बच्चे को भी बचाना है। और आपको भी, अगर आप कोई काम कर रहे हैं या कुछ आपने टच किया, तो बिना हैंड वॉश किए प्लीज़ अपने बच्चे को टच मत करें। अपने बच्चे के लिए आपको स्वच्छ रहना है और अपने घर के माहौल को स्वच्छ रखना है। और जो आए आपके बच्चे के पास, उसे भी बोलिए कि साफ़ सुथरे होके फिर आइए आप बच्चे के पास, क्योंकि ये मौसम ऐसा है, बीमारियों भरा मौसम होता है ये। इस मौसम में कुछ ज़्यादा ही बीमारियाँ होती हैं। और दूसरी चीज़ कि आप बासी खाना बिल्कुल भी ना खाएं। अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है या हो चुकी है तो आप बासी खाना बिल्कुल ना खाएं। बिल्कुल जो भी खाएं, ताज़ा बना हुआ खाएं, तुरंत का बना हुआ खाएं। बासी खाना बिल्कुल ना खाएं, सुबह का शाम, शाम का सुबह बिल्कुल भी ना खाएं। और नॉनवेज भी आप मत खाइए, बिल्कुल अवॉइड कीजिए नॉनवेज। डिलीवरी हो चुकी है तब भी या होने वाली है तब भी, क्योंकि इस मौसम में चीज़ें सड़ती जल्दी हैं। तो नॉनवेज, ये मांस, ये मछली, ये जो हैं, इनमें तो वैसे ही बैक्टीरिया होते हैं और बरसात के मौसम में तो ये और एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको विशेष तौर पे इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप नॉनवेज बिल्कुल भी ना खाएं, बिल्कुल अवॉइड करें, अपने बच्चे के लिए, अपनी सेहत के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो, सेफ़ रहें, स्वस्थ रहें और आपका बच्चा भी स्वस्थ रहे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।